साहब वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली सरताज गुल का कहना है कि मुझे अपनी तनख्वाह मिलती थी मगर इसके बावजूद मैं शौहर से अपने खर्चात के मुताबिक पैसे लेती हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में खर्चा फराहम करना शौहर की जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी। हाँ, बात तो सरताज ने ठीक की है, लेकिन शौहर से तो बीवी की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं होती हैं। और एक बात मैं जिसमें बिलीव करता हूँ, गलत हो सकती है, मैं आप डिसएग्री करो, कि बीवी और माँ होना एक होल टाइम काम है, ये पार्ट टाइम ड्यूटी नहीं है। मतलब खर्चा लेना बिल्कुल ठीक है, आपका हक है, लेकिन अराउंड द क्लॉक हर वक्त मौजूद होना, शौहर को फैसिलिटेट करना, उसको देखभाल करना बच्चों का। मैंने तो हमेशा से एक सीधा साधा भाई कॉल है, मैं सेकुलर सा आदमी हूँ, फॉरवर्ड लुकिंग आदमी हूँ, मैं कोई अगर, लेकिन कुछ बातें जो हैं वो तो दुनिया का सबसे मोहतरम बड़ा काम, आलीशान मनसब जो है वो है माँ, और माँ होना होल टाइम भी है, होल लाइफ बिजनेस भी है। तो जिनका ख्याल है कि फिर ये पाल लेंगी ये मेड्स वगैरह बच्चों को, मुबारक हो भाई, बच्चों का नसीब है, हर बच्चे का अपना नसीब होता है। और ये फिर खातून खाना वगैरह। दूसरी तरफ देखें तो इट्स रियलिटी ऑल्सो, दुनिया बदल गई है। घरों में कम घराने ऐसे होते हैं कि एक आदमी की इनकम पे एक घराना बिल्कुल आसूदा कंफर्टेबल रह सकता हूँ, तो मिक्सचर है, ठीक है। जरदाज बोली कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए समंदर पार पाकिस्तानी को बताया गया है कि इत्तेहादी हुकूमत ने साबिक हुक्मरानों की जानिब से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जायदादों पे नाजायज़ कब्जों समेत दीगर तनाज़ात के हल के लिए खुसूसी अदालतों के क़याम के फैसले को बरकरार रखते हुए ऑर्डिनेंस के जरिए अदालतें कायम करने का फैसला किया है। बहुत अच्छा फैसला, यानी आपको पालने वाले हैं वो, आप उनके बेसिकली मुजरिम हो, आप भी, मैं भी, हम एज ए नेशन में बात कर रहा हूँ, सिंबॉलिक बात कर रहा हूँ कि ये मुल्क उनको नहीं देखभाल कर सका। आला तालीम बाहर जाना, रोटी रोजगार नहीं बाहर जाना, तो क्या आपने अब तक जो आपकी परफॉर्मेंस है उसमें, एक तो आप उनके मुजरिम हैं, दूसरे वो बाहर जाते हैं, गरीबुल वतनी बहुत बड़ा अजाब है, ओ भाई भुगता हुआ है, और फिर वो आपको वहां बैठ के पाल रहे हैं, तो यहाँ उनकी जायदादों को अब्यूज या उनके वसाइल के साथ खिलवाड़, सगे बहन भाई वारदातें डालने से बाज नहीं आते। तो ईस्ट पंजाब में भी ये मसला है। मैंने वहां कुछ चाल साहब थे SSP, उनकी ड्यूटी हमारे साथ लगी हुई, तो मैंने पूछा, मैंने जी यहाँ क्राइम है, तो वो सिख बड़े प्यारे होते हैं, खुले डुले, तो मुझे कहते हैं, वो कहते वीर जी जिथे बंदा हो उथे क्राइम भी हो, सिन गुनाह भी होगा, तो ये भी। मैंने कहा बात तो आप ठीक करे, तो मैंने कहा आपके यहाँ किस तरह क्राइम होता है? मैंने 2-3 पाकिस्तान में जो बहुत हर रोज होता है और बेशुमार होता है, बात करते हुए भी शर्म आती है। मैंने कहा जी ये काम होते हैं, मर्डर्स, रेप्स, ये नहीं जी। तो मैं क्या हुनी थे तुसी क्या सी कि जी वो हुंदा है जिथे बंदा हुंदा उथे क्राइम भी हुंदा ते सिन गुनाह भी, जुर्म भी। वो कहते जी हाँ तो सीरियस क्राइम है जो तुसी कह रहे हो, इतने इस तरह कतल ते रेप है नहीं। तो मैं क्या फिर क्राइम की रह गया, चोरी डाका? कहना नहीं, साढ़े यहाँ क्राइम में बहुत ज्यादा है। जेड़े बंदे ये अमृतसर की मैं बात कर कि जो लोग बैरून मुल्क चले जाते हैं, वो पीछे अपने बहनों पे, भाइयों पे, बहनोइयों पे, भतीजों पे, या अपने करीबी रिश्तेदार यूं कह लें, उन पे इंतजार करते हैं, उनको पैसे भेजते हैं, ये खरीद लेना, वो कर लेना, वो अपनी मर्जी से अपने नाम पे जायदादें खरीद लेते हैं, इस तरह के फंडे पड़ते हैं। सो ये हो जाता है। खैर है, अच्छा किया इस हुकूमत ने, अगर गुज़श्ता हुकूमत का एक बहुत ही बेहतर और उम्दा फैसला अगर बरकरार रख रहे हैं तो अच्छा करना है।